नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। दतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के लिए मतदान जारी। अब तक 40% हुई है वोटिंग। 2,20,000 वोटर्स दतिया में वोटिंग कर रहे हैं। कुल 291 मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं। दतिया उपचुनाव के लिए सुबह से मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। अब तक 40% वोटिंग हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। उपचुनाव में 2,20,410 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,16,000 पुरुष मतदाता और 1,04,285 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले के 291 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। जिले में सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। जनता का फैसला किसके सिर होगा ताज, दतिया का महासंग्राम। आज सुबह से वोटिंग जारी है। शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग चल रही है। शाम 7 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 40% तक मतदान हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। जिले के 291 मतदान केंद्रों पर आज वोटिंग चल रही है। 2,20,000 वोटर्स दतिया में वोटिंग कर रहे हैं। कुल 291 मतदान केंद्रों में मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। अब तक 40% वोटिंग हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। उपचुनाव में 2,20,410 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,16,000 पुरुष मतदाता और 1,04,285 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले के 291 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। जिले में सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। दतिया उपचुनाव में सुबह से वोटिंग जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विवेक सिन्हा, बीजेपी प्रवक्ता अंबिका शर्मा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आर.के. शुक्ला, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विवेक सिन्हा जी आपसे ही करेंगे। लगातार सुबह से वोटिंग चल रही है, क्या रुझान दिख रहा है? जनता का मूड कैसा दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो आश्वस्त है कि हम एक पूर्ण विजय की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस हिसाब से अभी 40% से अधिक मतदान का खबरें पहले आ चुकी है, और अभी तो मुझे लगता है उस बात को भी 1.5-2 घंटा और हो गए हैं। तो जहां तक अभी है कि 2 बजे तक मेरा रुझान यह है कि 50% से ज्यादा मतदान हो चुका होगा। अब आप देखेंगे जब भी भाजपा को बहुत मत मिलता है, भाजपा जहां चुनाव जीतती है वहां पे मतदाता बड़े उत्साह से वोटिंग करने निकलता है। तो जो ये उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है, ये डबल इंजन की सरकार के लिए ये पूरा उत्साह है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश जिस प्रकार से चहुमुखी विकास कर रहा है, उस विकास के साथ दतिया की जनता जा रही है। और मुझे यकीन है कि दतिया विकास को ही चुनेगा। विवेक जी, अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो क्या लग रहा है कि बीजेपी विजय की ओर है या फिर कांग्रेस को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल आप मान के चलिए कि जब भी मतदान का प्रतिशत बंपर होता है, बीजेपी विजय की ओर ही जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार जब बनी थी, डॉक्टर मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी बहुत अधिक मात्रा में मतदान हुआ था। और अभी भी जो दिख रहा है, अभी तक के जो रुझान नजर आ रहे हैं, 50% तक के आसपास की वोटिंग नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 80% से ऊपर मतदान जाएगा। और जो ये जितना भी ये आंकड़े आते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी जनता घर से निकलती है तो कहीं ना कहीं एक विकास के लिए चुनती है, विकास का मॉडल चुनती है। और मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विकास किया है, आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में एक भारी उत्साह है। और कांग्रेस के पास ऐसा कुछ देने के लिए है नहीं। पिछले 2.5-3 साल के अंदर राजेंद्र भारती जी ने भी ऐसा कुछ विशेष दतिया को दिया नहीं है, जिसके लिए कांग्रेस की कोई वहां स्थिति बनती नजर आ रही है।
ठीक है, अमिका शर्मा जी के पास जाऊंगा। अमिका शर्मा जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, 40% से ज़्यादा हो गया है। अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होता है। ये उनके अपने विचार हैं, जी लेकिन मेरा ये मानना है जब जिस गति से मतदान का प्रतिशत बढ़ता है वो सत्तारूढ़ दल के लिए शुभ संकेत नहीं। जी ये जनता का आक्रोश है, समाज के सभी वर्गों की परेशानियां हैं और वो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिन जिन मुद्दों को सरकार अनदेखी कर रही है। खासतौर पर दतिया के उपचुनाव की जहां तक बात है जी तो यहाँ पर कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है, जनता का आशीर्वाद हमको मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं इनके यहाँ जो जन असंतोष है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में भयंकरतम असंतोष है, विस्फोट है। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कट जाने के बाद जो नरोत्तम मिश्रा की भारतीय जनता पार्टी थी, बूथ के पदाधिकारी से लेके जिलाध्यक्ष तक, के अध्यक्ष तक, ग्राम पंचायत के सदस्य तक, सब कुछ नरोत्तममय था। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। जो भारतीय जनता पार्टी थी वो नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी थी। आज भी वो सब बगावत पर हैं, कांग्रेस का खुलेआम काम कर रहे हैं। भले ही इनका 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया हो पूरे देश में, लेकिन 2026 में नई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है जो नरोत्तम मिश्रा से अलग। अब इतनी जल्दी कितना मैनेज कर पाएगी इस समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने यहाँ पर जा रही है। यहाँ तक कि मोहन यादव जी का जो रोड शो था वो फ्लॉप हो गया और जो घनश्याम सिंह जी का था उसमें 4 गुना ज्यादा भीड़ थी। तो दतिया की जनता ने तो स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आपने हमसे जो वादे किए थे, जो वादा खिलाफी की है, जो हमारे सामने समस्याएं हुई है, उन सब से बेखबर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये लिटमस टेस्ट साबित होगा 2028 के लिए। बहुत कुछ दिशा और दशा तय करेगा आने वाले 2028 के चुनाव में। आप देखिएगा, हम 15,000 प्लस से चुनाव जीतने जा रहे हैं अरुण भाई, और हम मिलेंगे 3 तारीख को, बैठेंगे जब परिणाम निकल चुके होंगे। हम इसी चैनल पर आपके साथ बात करेंगे और बताएंगे कि मैंने जो आंकड़ा दिया था उससे ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही। तो क्या कहना चाहेंगे अम्बिका जी, जो कमल खिलेगा या फिर नहीं खिलेगा, या फिर जो आपके प्रत्याशी कह रहे हैं कि इस बार अहंकार टूटेगा? निश्चित रूप से एक अहंकार और जनता के स्वाभिमान के बीच में, सत्ता के मत और जनता के वोट की ताकत के बीच में चुनाव है। और अब की बार इनको मुंह की खाना पड़ेगी। जिस प्रकार से सत्ता का मत सर पर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बोलता है और आम जनता की समस्याओं के प्रति जो इनकी जवाबदेही दिखाई नहीं देती है, अनदेखी करते रहते हैं, केवल और केवल पैसा बटोरने में लगे रहते हैं। शराब माफिया यहाँ पर हावी है, खनिज माफिया हावी है, भू माफिया हावी है। यहाँ जो भी, यहाँ देखिए पवित्र क्षेत्र है, ये पीताम्बरपीठ का क्षेत्र है, यहाँ शराब पाबंदी है, लेकिन गली गली में शराब बिकती है, पानी नहीं मिलता पीने को, शराब मिल जाती है। अम्बिका शर्मा जी, क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी? अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो शराबबंदी दतिया में कर दी जाएगी? 100% इस पहला मुद्दा है कि दतिया पावन भूमि है, मां पीताम्बरा की भूमि है। इस भूमि को अपवित्र नहीं करने देंगे। इन व्यापारियों की जो पैसे कमाने की भूख है उस पर हम रोक लगाएंगे और इनको बेनकाब करेंगे कि ये धर्म का केवल ढोंग करते हैं, धर्म को औजार के रूप में प्रयोग करते हैं, आस्थाओं का दोहन करते हैं वोट की खातिर। इनका धर्म से दूर दूर तक कोई वास्ता ठीक है, डॉक्टर आर के शुक्ला जी के पास जाऊंगा। आर के शुक्ला जी, दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और मतदान का प्रतिशत अगर देखा जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है, 40 प्लस हो गया है और अभी समय देखो तो 1:43 हो रहा है, शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। किस पार्टी को मतदान का प्रतिशत बढ़ने का फायदा मिल सकता है? देखिए, क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है तो शायद 42% के आसपास अभी तक मतदान हो भी चुका है, ये जानकारी आ रही है। हाँ, अब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या घटता है, उससे किस पार्टी को या किस प्रत्याशी को कितना फायदा हो सकता है, ये इस पर अवलोकन का विषय है। पर मुझे लगता है कि दतिया में निश्चित रूप से
जो कुछ भी विकास हुआ है, जितना भी विकास हुआ है, उस सबका सब उसका श्रेय नरोत्तम मिश्रा जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास किया है, ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। और हाँ, दतिया विधानसभा या दतिया जिले की भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जो लोकल सरकार होती है पंचायत की, नगर निगम की, वो भी पूरी तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी के साथ खड़ी है, थी और आज भी दिखाई दे रही है। तो इस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि सबसे प्रभावी मुद्दा इसमें चुनाव में रहेंगे नरोत्तम मिश्रा जी। उनके साथ साथ में जातिगत समीकरण भी निश्चित रूप से रहेंगे, भीतरघात का भी संभावनाएं हैं और गुटबाजी तो है, ये दोनों ही पार्टियों में है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो निश्चित रूप से अच्छे कैंडिडेट हैं, पहले वहां से विधायक रह चुके हैं, राजघराने को बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो फाइटिंग है वो एक तरफा तो नहीं है, कांटे की टक्कर है, दोनों पार्टियों में है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संभाल भी लेती है और वोट केंद्र तक पहुंचा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो जाता है, तब तो ठीक है, अन्यथा इसके परिणाम कांग्रेस की ओर भी जा सकते हैं। शुक्ला जी, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर प्रदेश की राजनीति का असर भी इस वक्त दतिया में दिखाई दे रहा है? अब जो है ना, बाईपोल चुनाव है, एक विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्थानीय मुद्दे मुझे नहीं लगते कि इसमें ज्यादा कुछ असरकारी होंगे, क्योंकि हम जो मुद्दे हैं वो उन मुद्दों को का समाधान एक विधायक के बस की तो नहीं है। कोई किसी भी पार्टी का आ जाए, भाई शराबबंदी करना कोई विधायक अपने क्षेत्र में नहीं कर सकता, एक दूरगामी और पूरे प्रदेश का निर्णय है। किसानों की समस्या है, किसी एक विधायक के बस की नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि स्थानीय मुद्दे ही इतने असरकारी होंगे कि किसी को जिता दें या किसी को हरा सकें। जो दूसरे मुद्दे हैं, जो अब चूंकि 4 घंटे बचे हुए हैं, वो फैक्टर काम करेंगे। ठीक है, विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि शराबबंदी करेंगे, अगर उनका विधायक बनते हैं तो पहला काम उनका शराबबंदी का रहेगा दतिया में। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी का एक बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे इस बार अहंकार टूटेगा और कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। दतिया में भी हम जो वोट मांगने के लिए गए, भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए गए हैं। दतिया में हवाई पट्टी का निर्माण हो, मां पीताम्बरा पीठ के का निर्माण हो, या उस वहां पे उनके हाईवे का निर्माण हो, यहाँ अभी डॉक्टर मोहन यादव जी ने वहाँ स्टेडियम और अन्य खेल सुविधाओं के लिए बात करी है। तो जितना विकास दतिया में किया है, हम उस विकास के लिए वहां वोट मांगने जा रहे हैं। कांग्रेस का अपना है कि वो गुटों की बात कर रही है, और कांग्रेस अभी भी इस उम्मीद में है कि वो नरोत्तम जी के कितने आंसू कहां गिरे हैं उसके आधार पर उनके वोट डिपेंड करेंगे। कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक है नहीं। घनश्याम जी चुनाव लड़ रहे हैं, पर राजेंद्र भारती जी पूर्व विधायक जो है, बीमारी का बहाना करके वो अपने घर में बैठे हैं। तो जो ये बता रहे हैं कि नरोत्तम जी के लोगों का प्रभाव पड़ेगा, नरोत्तम जी के लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो ये फालतू अफवाह फैलाने के अलावा और मतदाताओं को बरगलाने के अलावा ये कोई काम नहीं है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नरोत्तम जी पूरी ताकत से अपने छोटे भाई आशुतोष तिवारी जी को जिताने के लिए लगे। उन्होंने प्रण लिया है, उन्होंने पहले दिन ही प्रण ले लिया था कि मैं आशुतोष को चुनाव जिताऊंगा। उन्होंने भरे मंच से, भरी सभा से उन्होंने बोला है कि एक एक घर जा करके वो वोट की डिमांड करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो किस लेवल का कैडर है। थोड़ी बहुत नाराजगियां होती थी, कुछ कार्यकर्ता नाराज हुए होंगे, पर सब पूरे मन से आशुतोष जी के चुनाव में लगे हुए। पूरी पार्टी वहां पे लगी हुई है। वहां का पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, पूरी पार्टी पूरी ताकत से नरोत्तम जी के साथ में, उनके नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक और विधानसभा जीतने की ओर हम अग्रसर हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। जीतू पटवारी जी अनर्गल आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि 50 करोड़ रुपए यहाँ है, 12 होटलों में इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये हो रहा है। फिर फलाना ढमका गुंडागर्दी की बातें खुद कर रहे हैं कि मुझे हाथ मोड़ना भी आता है, हाथ तोड़ना भी आता है। तो जीतू पटवारी जी की अनर्गल बातें और वही उनका टाइम पास की पॉलिटिक्स, क्योंकि चुनाव आ गया था तो चुनाव में कुछ ना कुछ करना था, उसके बाद फिर वो भी गायब हो जाएंगे। जैसे उनके केंद्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी गायब हो जाते हैं बीच बीच में, वैसे जीतू पटवारी भी गायब हो जाते हैं। विवेक जी, विपक्ष जिन खराब स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा है, जिन स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की बात विपक्ष ने की, क्या बीजेपी ने अपने मतदाताओं को जागरूक किया उन मुद्दों को लेकर? बीजेपी उन मतदाताओं तक पहुंच पाई जिनकी बात कांग्रेस कर रही है? दतिया में उद्योगों का आना,
जी वहां का किस तरीके से विकास होना, चहुमुखी विकास जो भी है, जैसे अंबिका जी तो ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे हमारे साथ में है, उन्होंने भी जो शुक्ला जी ने भी बताया कि दतिया में आज तक जो भी विकास पिछले कार्यकालों में हुआ है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा किया गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा जब विकास किया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। तो जी अब आप कैसे ठुकरा सकते हैं कि दतिया में विकास नहीं हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा तो सरकार का वहां से ऑटोमेटिक बात है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, विधायक भाजपा का होगा तो मुख्यमंत्री जो है अपने आप वहां पे उनका भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों का इंटरेस्ट अपने क्षेत्रों में विकास करना नहीं है, सिर्फ सरकार के ऊपर आरोप लगाना है। ये सभी जगह देख सकते हैं कि विपक्ष के कितने कांग्रेस के लोग सरकार से मिलकर के, मंत्रियों से मिलकर के अपने विकास कार्यों की बात करते हैं, कभी कोई बात होती नहीं विकास कार्य की। वो तो और बताना चाहते हैं अपनी जनता को और गड्ढे में डाल करके बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, जबकि ठीक है। मुख्यमंत्री जी सभी से संवाद करते हैं, सभी के लिए विकास की बात करते हैं। अंबिका शर्मा जी के पास आऊंगा। अंबिका शर्मा जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि विकास के दम पर वो जनता के बीच गए और दतिया का जो विकास हुआ है बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। कांग्रेस विधायक जो बने आपके, उन्होंने राजेंद्र भारती जी ने दतिया का विकास होने ही नहीं दिया। अंबिका शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आपका माइक म्यूट है लगता है अंबिका शर्मा जी। हेलो। जी जी, हेलो आ रही है आपकी आवाज। जी, देखिए 2.5 साल में जितने जन आंदोलन दतिया में हुए हैं और जन समस्याओं को लेकर उतने कहीं नहीं हुए हैं। जी निश्चित रूप से हम लोगों का जीवन संपर्क है जनता से, हम जनता के सुख दुख के भागीदार हैं। हमेशा जब भी कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, हमारे क्षेत्र के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है, तो कांग्रेस जन उसके साथ खड़े हो जाते हैं और ये लोग बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का है। 20-22 जी साल हो गए हैं, कोई कारखाना यहाँ पर नहीं लगा पाई, और एक कारखाना था भी एग्रो सॉल्वेंट, उसमें 500-700 लोग दतिया के परिवारों को रोजगार मिलता था, और इनकी अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से उन्होंने वाइंड अप कर लिया। तो 600-700 परिवारों के लिए भूखों मरने की स्थिति पैदा कर दी है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो औद्योगिकरण की करते हैं, इन्वेस्टर समिट की करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की करते हैं, लेकिन दतिया के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पर किसान बहुत परेशान है, यहाँ बिजली की समस्या है, खाद की समस्या है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो बुरी तरह से त्रस्त ना हो। इनकी नाकामियों की वजह से, इनकी अकर्मणताओं की वजह से केवल और केवल ये पैसा बटोरने में लगे हैं, खनिज की खदानें चला रहे हैं, भू माफियाओं से सीधे संपर्क है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और गली गली में शराब बिक रही है। ये सब इनके काम है। इनके इनके माने जो भी एक नैतिक जवाबदेही होती है उससे इनका दूर दूर का वास्ता है नहीं। सबसे ज्यादा आक्रोश जनता में, युवा वर्ग में है। युवाओं के लिए कोई भी काम नहीं है, कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है, कोई ठीक है। फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ के युवा, और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, इतने मर्डर हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, और ये लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज है भी या नहीं है। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार मुंह सर ठीक है। उठाकर बात माने हर ठीक है जगह। अंबिका शर्मा जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। शुक्ला जी, जाति फैक्टर हर चुनाव में काम आता ही है। देखा जाए मध्य प्रदेश में जो चुनाव होते हैं जाति फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। क्या दतिया में भी जाति फैक्टर काम करेगा? देखिए, निश्चित रूप से जाति भारतीय लोकतंत्र की या भारतीय राजनीति की सच्चाई है। एक असर करती है, दतिया में भी असर करेगी, क्योंकि 18 से 20% वहां पर ब्राह्मण वोटर हैं और 14-15% कुशवाहा वोटर हैं। इतने ही 14-15 के आसपास अहिरवार समाज के वोटर हैं, 10% के आसपास यादव समाज है, 4-5% मुस्लिम समाज है और 4-5% ही वैश्य समाज। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जिस कैटेगरी के वोटर ज्यादा हैं ना, उन्हीं के कैंडिडेट पार्टियों ने दिए हैं ना। एक तरफ आशुतोष तिवारी जी हैं, दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हैं घनश्याम जी हैं, तो तीसरी तरफ जो है यादव वोटरों पर सबसे अधिक जो दावा कर रहे हैं वो दामोदर जी। तो निश्चित रूप से वोट तो बटेंगे, ठीक है। कोई इंकार नहीं कर रोकना सकता। चाहूंगा शुक्ला जी, समय का अभाव है हमारे पास।
विवेक सिन्हा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और अंबिका शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता और डॉक्टर आर.के. शुक्ला हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दतिया में उपचुनाव में लगातार सुबह से वोटिंग चल रही, शाम 6 बजे तक ये वोटें होगी। 40% से अधिक मतदान हो गया है। दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।